आज हम सिर्फ एक संत की कहानी नहीं सुनेंगे। नहीं, ये कहानी है उन जड़ों की जिनसे एक महान वट वृक्ष पैदा हुआ। ये कहानी है एक माँ की ममता की, एक पिता के सिद्धांतों की और हाँ, उन संस्कारों की जिन्होंने एक साधारण से बालक को गुरु बना दिया। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना कि क्या महानता जन्म से ही मिल जाती है या फिर उसे तराशते हैं, उसे गढ़ते हैं हमारे संस्कार। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो बात है छत्तीसगढ़ की पावन धरती की, जहां एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर गुरु घासीदास कहलाया। लेकिन जानते हैं, उनकी कहानी असल में शुरू होती है उनकी माँ से, अमरौतिन बाई, जिनके दिल में करुणा और सच्चाई का सागर बसता था। और फिर उनके साथ थे एक पिता, महंगू दास। वो एक मेहनती किसान थे जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, पर जिनके सिद्धांत किसी चट्टान की तरह मजबूत थे। और इन्हीं दोनों की छाव में पले बड़े उनके पुत्र घासीदास, जो आगे चलकर एक महान समाज सुधारक बने, एक महान संत बने। तो ये परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। घर में पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का तो जैसे खजाना भरा पड़ा था। उनका जीवन बहुत ही सादा था, पर उनके विचार वो असाधारण थे। घासीदास जी के चरित्र की नींव आप कह सकते हैं दो मजबूत स्तंभों पर रखी गई थी। एक तरफ माँ थी जिन्होंने दिल में करुणा और बराबरी का बीज बोया। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान में ईश्वर का ही अंश है। और दूसरी तरफ थे पिता, जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और अन्याय के सामने कभी न झुकने का पाठ पढ़ाया। अब उनके जीवन में दो ऐसी बड़ी बातें हुईं जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। पहली थी समाज की कड़वी सच्चाई और दूसरा था एक ऐसा चमत्कार जिसने उनकी दिव्य शक्ति को सबके सामने ला दिया। वो दौर ऐसा था जब समाज गहरी सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जाति के नाम पर इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता था। ऊंच नीच की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि इंसानियत छोटी लगने लगी थी। ये सब देखकर युवा घासीदास का मन दर्द से भर जाता था। उनके अंदर एक सवाल बार बार उठता, आखिर क्यों कोई बड़ा है और कोई छोटा? और फिर वो घटना हुई जिसने उनकी दिव्य शक्ति की पहली झलक दिखाई। वो सिर्फ 12 साल के थे, अपने दोस्त बुधारू के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक जहरीले सांप ने बुधारू को डस लिया। दोस्त का शरीर नीला पड़ने लगा और वो बेजान सा जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए, पर घासीदास एकदम शांत थे। वो उसके पास बैठे, आंखें बंद की और बस सतनाम सतनाम का जाप करने लगे। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। बुधारू उठ बैठा जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। अब उनके मन में एक गहरा द्वंद्व पैदा हो गया। सोचिए, एक तरफ समाज का इतना घोर अन्याय और दूसरी तरफ ईश्वर की ऐसी अद्भुत शक्ति। ये सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर गया और यहीं से असल में उनकी सत्य की खोज शुरू हुई। इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने समाज और सांसारिक जीवन सब कुछ छोड़ दिया और प्रकृति की शरण में चले गए, उस एक परम सत्य की खोज में। उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की, प्रकृति को ही अपना गुरु बना लिया और अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए वो गहरे ध्यान में उतर गए। और फिर सालों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला। वो परम सत्य था सतनाम। इसका बहुत सरल सा मतलब है, सत्य ही ईश्वर का नाम है और उस ईश्वर की नज़र में सभी इंसान एक बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। अब वो सिर्फ घासीदास नहीं थे, वो गुरु घासीदास बन चुके थे और वो एक क्रांतिकारी संदेश के साथ समाज में वापस लौटे। उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी साधी थीं, लेकिन समाज के लिए एक क्रांति थीं। उन्होंने कहा, किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंको, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि सतनाम ही सत्य है। और सबसे बढ़कर सेवा को अपना धर्म बनाओ, ये याद रखते हुए कि मनखे मनखे एक समान हैं, मतलब इस धरती पर हर इंसान बराबर है। इसी क्रांतिकारी संदेश पर सतनाम पंथ की नींव रखी गई। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन था। एक ऐसे समाज को बनाने का संकल्प जहां कोई ऊंच नीच, कोई जात पात या भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को सम्मान से जीने का हक मिले। लेकिन चलिए कहानी की शुरुआत में वापस चलते हैं। अक्सर हम संत की महानता तो देखते हैं, पर उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उस महानता की नींव रखी थी। माँ अमरौतिन ने उन्हें करुणा से भरा दिल दिया, तो पिता महंगूदास ने सिद्धांतों का रास्ता दिखाया।
और इन्हीं दोनों की दी हुई सीख की नींव पर उनके बेटे ने समाज की दिशा ही बदल दी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गुरु घासीदास की महानता उस नींव पर बनी थी जो उनके माता पिता ने अपने संस्कारों और शिक्षाओं से तैयार की थी। उनका योगदान शायद दिखता नहीं, पर वो अमूल्य है। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। इससे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि एक परिवार जो अपने बच्चों को सही मूल्य और संस्कार देता है, वो सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करता है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और ये बात हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर छोड़ जाती है। हम अक्सर महानता को बड़ी बड़ी उपलब्धियों में खोजते हैं, लेकिन असली महानता की जड़ें तो घर के संस्कारों में ही होती हैं। गुरु घासीदास का पूरा जीवन और उनकी सारी शिक्षाओं का सार बस इसी एक वाक्य में समाया है। सत्य ही परम शक्ति है, सत्य ही ईश्वर है।